हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग TRE 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए बिगिनिंग जब होता है उसमें कौन सा इन्वायरमेंट यूज होता है, किस इन्वायरमेंट में आया, कौन से जनरेशन था उसमें कम्युनिकेशन का जो सफ़र, जो जर्नी जिसको बोलेंगे हम लोग, वो कब बिगिनिंग किया गया। क्या वो यूजर इन्वायरमेंट में आया या बैच इन्वायरमेंट में, या टाइम शेयरिंग मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो एक यूजर मोर देन वन सिस्टम से कनेक्ट कर कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे से। चलिए 52, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। तो स्ट्रक्चर कोड क्या पास्कल में आया, फोर्ट्रेन में, या बेसिक, या मोर देन वन, और नॉन ऑफ द एबव। तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो है 42 का, ये पास्कल में आया, ठीक है, पास्कल में। फोर्ट्रेन और बेसिक में ये अनस्ट्रक्चर पे वर्क करता था, है ना, कोई इसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता था। चलिए 43, विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। www में जो है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। तो इसके लिए आपका यूज होता है HTML, और इसको HTML आपका स्केलेटन हो गया, इसको स्टाइल करने के लिए CSS का यूज होता है, और सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए JS या पाइथन, करेक्ट, या आपका जावा हो गया, है ना, जावा हो गया, JQL, ये सब यूज होता है। चलिए तो इसमें ना मशीन लैंग्वेज होगा, ना असेंबली, ना C++। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा E। चलिए 44, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ कंपाइलर। कंपाइलर के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। क्या इसका जो इनपुट होता है कंपाइलर का वो सोर्स प्रोग्राम होता है, या ट्रांसलेट करता है कौन सा सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड में, या इसका जो आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें कंपाइलर जो होता है ये एक ही बार में, ये सपोज डेट कि मेरा प्रोग्राम का फाइल है, तो सारे जो लाइन ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट कर देगा एट ए वन टाइम में, ठीक है। और इसमें जो सोर्स कोड जो यूज होता है उसको आउटपुट में जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में रिलीज करता है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए तो इनपुट मेरा क्या होता है, सोर्स कोड होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ये जो ट्रांसलेट करता है ना, किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, तो ये भी करेक्ट होगा आपका। और इसका जो आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D। चलिए 45, डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे आर कंटिन्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इन अ वन ब्लॉक। तो मेरा जो एक ब्लॉक समझ लो कि ये मेरा ब्लॉक है, तो इसमें प्रोसेस जो आता है, सपोज डेट कि ये 5 KB का प्रोसेस है, ठीक। ये इसका जो स्पेस साइज है ये मेरा 10 KB का है, करेक्ट। ये 10 KB का है, ये मेरा 3 KB का है, बट इसका साइज जो है, फ्रेम का साइज जो है, ब्लॉक का जो साइज है ये 5 KB। तो जो 3 एक्स्ट्रा 2 स्पेस यहाँ बचा और 5 स्पेस यहाँ बचा 5 KB का, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस जो होता है, कंटिन्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इन अ वन ब्लॉक, ये आपका नथिंग बट एक कंपैक्शन में यूज होता है, ठीक है। कंपैक्ट कर देते हैं ये सारे जो अनयूज्ड स्पेस है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। चलिए 46, which of the following is not a valid variable name in a most programming language। तो नॉट पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो क्या माई वेरिएबल होता है, या 1 2 3 वेरिएबल, या ऑप्शन C करेक्ट होगा, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हम लोग ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, करेक्ट, वेरिएबल जो होता है मेरा नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, ये करेक्ट है, और ये करेक्ट है, अंडरस्कोर से होगा।
तो नॉट पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 46 का। चलिए 47, द सेकेंडरी मेमोरी इज अ लॉन्ग टर्म स्टोर for program and data while main memory holds the program and data currently in use. What kind of organization is this? क्या वो फिजिकल होगा या लॉजिकल होगा, स्ट्रक्चरल या मोर देन वन और नॉन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका लॉजिकल होगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा। चलिए 48, if a semicolon is not used at the end of the statement, what message will display by C++? तो जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चरल में कोई सिंटेक्स में कोई छेड़छाड़ करते हैं, कोई मिसयूज होता है, मिस्टेक होती है, तो उसके लिए सिंटेक्स एरर आता है, सिंटेक्स एरर। करेक्ट। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं है, तो इसके लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई। याद रखिएगा। अभी के केस में देखें तो जो स्मार्ट कंपाइलर सब आ गया पाइथन वगैरह में, अगर आप सेमी कॉलन नहीं दोगे तो वो शो करेगा कि सेमी कॉलन मिसिंग, बट इन C++ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई। चलिए 49, अ सेट ऑफ लाइब्रेरी व्हाट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू अ सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज। तो क्या होता है, वो ग्राफिक्स पैकेज होता है आपका। ठीक है 49 का। चलिए 50, which short key is used to compile and run in the C++? करेक्ट। तो प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज होता है? तो देखिए इसका ना Alt F3 होगा, Alt F9 या Alt + F5 या Ctrl + F9, एक से अधिक और नॉन ऑफ द अबव। इसका ट्रिक है कि कंपाइल और रन के लिए बोलेगा तो कंपाइल करने के लिए C है, तो सी को हम लोग ऐसे सिर्फ एक निमोनिक्स बना लेते हैं कि ताकि रिटेन रहे, ऑप्शन देख करके हम लोग करेक्ट को सिलेक्ट कर पाए। तो सी कंपाइल करने के लिए हम इसी से CTRL कंट्रोल कर लेते हैं, और रन करने के लिए रन को 9 कर लेते हैं ना, 9 मेक सेंस कि 9 और रन है ना, 9 का सेंस बन रहा है। तो कंपाइल रन करने के लिए Ctrl + F9 का यूज करते हैं C++। तो ऐसे आप सेट कर सकते हो लॉजिक, है ना। चलिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, है ना। चलिए 51, द व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। तो क्या होगा, टाइम शेयरिंग होगा, टाइम सिग्नल या कमांड सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल या मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ये होता है आपका कंट्रोल सिग्नल। मेरा जो कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, किसके लिए, कंट्रोल अदर यूनिट के लिए। चलिए 52, which of the following is user defined header file extension used in C++? करेक्ट। क्या वो HG होता है या CPP होता है या H होता है, एक से अधिक, नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो है 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडर फाइल को ना .h से हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे प्रोटोटाइप यूज होता है इंक्लूड, करेक्ट, और एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें लिखते हैं कोनियो .h या std.h, है ना, STDO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, है ना, ये कंसोल इनपुट आउटपुट .h होता है। चलिए तो .h यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाए आपका सी। चलिए 53, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ CPU, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। इसका मोर देन वन हो जाएगा, डायरेक्ट और इमीडिएट दोनों यूज होता है, तो डी हो जाएगा आपका 53 का करेक्ट आंसर। चलिए 54, व्हाट विल हैपन if the following C++ statement is compiled and executed। तो मेरा क्या ऑप्शन दे रखा है कि int पॉइंटर टाइप है, इसमें नल असाइन कर दिया और पॉइंटर को डिलीट कर दिया, तो ये जो है कोई एरर शो नहीं करेगा, ये सक्सेसफुली जो है रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये
कौन सा ऑप्शन है कि द प्रोग्राम इज नॉट सेमेंटिकली करेक्ट, है ना। क्या प्रोग्राम, बी ऑप्शन है प्रोग्राम इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, या प्रोग्राम गिव्स कंपाइल टाइम एरर। तो बी इज करेक्ट हो जाएगा कि कंपाइल करेगा और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। 54 का। 55 इन अ वेरियस डिवाइसेस डैश आर यूज टू ओवरकम अ डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। किसमें होता है, क्या वो मल्टीपल बसेस यूज होता है तब करेंगे, या बफर यूज होता है, बफर रजिस्टर है, स्पीड इनहांस सर्किटरीज। तो ये जो है, या मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओवरकम हम लोग करते हैं किसके, डेटा स्पीड को, ट्रांसफर स्पीड को करने के लिए ये बफर रजिस्टर का यूज होता है। 56 व्हाट डज वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस बस। तो प्रोसेसर बस के कनेक्टिविटी के लिए एक्सटेंड करता है कौन सा, वो पीसीआई बस होता है, मल्टीपल बस, या CSI बस, या मोर देन वन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो 57 का क्या होगा आपका आंसर, 57 का यूज होता है पीसीआई बस, है ना। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 57 इन अ मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट क्या करता है कि वो डिवाइस इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, है ना। या इनपुट आउटपुट डिवाइस हैव अ सेपरेट एड्रेस स्पेस, नहीं, ये सेपरेट एड्रेस स्पेस पे वर्क नहीं करता है। जब हम लोग मैप करते हैं तो सेम एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका, 57 का ए हो जाएगा। चलिए 58 what is the dressing called that is used an instruction of the form add xy। क्या ये डायरेक्ट होगा, इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट होगा, या मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो हम लोग एड्रेसिंग में पढ़े थे कि जब भी इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग एब्सोल्यूट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का सी। चलिए 59 कौन सा इसमें करेक्ट है अरे डिक्लेरेशन के लिए C++ में। क्या हम लोग ऐसे अरे को डिक्लेयर करते हैं, बताइए, पढ़ाए थे आपको। अरे के लिए क्या यूज होता है, सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं और यहाँ पे अरे नेम लिखते हैं, ठीक है। अरे का नाम आ जाता है और ये होता है, तो कौन सा होगा। और यहाँ पे साइज हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितना साइज इसमें एलिमेंट आएगा। इंट अरे टाइप ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, सी इज करेक्ट। आपका अरे टाइप इंटीजर है और इसमें साइज 10 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 60 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये बताइए एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन एज, क्या सिंपल टेबल होता है, वर्चुअल टेबल, या कॉम्प्लेक्स टेबल, एक से अधिक, नॉन ऑफ द अबव। इसे मैंने पढ़ाया था आपको, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और जो अच्छा होगा हम उस पर हार्ट दे देंगे ताकि अदर लोग समझ जाए कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।